अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इंग्लिश कोड 505 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आ रहे हैं, जो जैसे जैसे स्टूडेंट्स हमें बताते जा रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग कि आपके लिए एक अच्छी अच्छी सी जो वीडियोस हैं वो बना के शेयर की जाए, ताकि जिन लोगों का भी एग्ज़ाम होना है या आने वाले वक्त में लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए वीडियोस को बेहतर बना सकें। तो चलें, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 8 से। कॉग्निटिविज्म रिप्लेस्ड बिहेवियरिज्म इन 1960s एज द डोमिनेंट पैराडिगम। कॉग्निटिविज्म और बिहेवियरिज्म आपको पता होना चाहिए। बिहेवियरिज्म क्या है कि जो लैंग्वेज लर्निंग है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, जिसको बी एफ स्किनर ने सपोर्ट किया था, और ट्यूबुला रासा या ब्लैंक स्लेट का एक उन्होंने दिया था, और ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, और इसको फिर रिप्लेस किया कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म क्या है कि जो एवरीथिंग विच हैपन्स इट इज़ बिकॉज ऑफ द मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, ये सब कुछ मेंटल प्रोसेसेस की वजह से हैं। बिहेवियर शेवियर ऐसा कुछ नहीं है, ये इंसान के जो दिमाग है वही सारा ये मामला को देखता है। तो उसने क्या किया, कॉग्निटिविज्म रिप्लेस बिहेवियरिज्म इन 1960s एज द डोमिनेंट पैराडिगम। ठीक है, आगे फिर क्या कहता है कि साइकोलॉजी फोकसेस ऑन मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग हाउ मच पीपल परसीव, थिंक, रिमेंबर, लर्न, solve problem and direct their attention to one stimulus rather than the other. Psychologists to understand cognition based on cognitivist perspectives. आगे जनाब, the theory refers to mental processes and also the involvement of sensation, perception, attention and coding as important factors in cognitive processes. Margell in 1998 reviews cognitivism as a thought process behind the behavior. अब क्या है जनाब, थ्री बेसिक थीरीज़ हैं। थ्री थीरीज़ बिलोंग्स टू द पैराडिगम ऑफ कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म के बारे में तीन थीरीज़ हैं, इन तीनों के बारे में आ सकता है, और कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आया भी है कि इस थीरी के बारे में जो मतलब एक एक लाइन आपने लिखनी होगी। पियागेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो कि 1896 टू 1980s, ये मतलब उस शख्स की है इरा है। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड गो थ्रू स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वो ये कहता है कि जितने भी बच्चे हैं वो क्या जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो दुनिया की जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसको एक्टिवली वो उसके बारे में समझते जाते हैं और फिर गो थ्रू स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिर उस हिसाब से उनका जो मेंटल है वो डेवलपमेंट की स्टेज से गुजरता है। विगोट्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी, वो क्या कहता है, इज़ बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट एनालिसिस द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड द सोशल रिलेशन। वो ये कहता है कि लैंग्वेज और जो सोशल रिलेशन हैं उनकी वजह से ये सारी डेवलपमेंट होती हैं। और इंफॉर्मेशन प्रोसेस अप्रोच जो ग्रीन ने 2003 में दी, वो ये कहता है कि स्टेट्स दैट इंफॉर्मेशन प्रोसेस अप्रोच इन्वॉल्व्स थ्री बेसिक स्टेप्स। अब जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस अप्रोच है, सबसे पहले इनकोडिंग है, फिर हम उसको स्टोर, सबसे पहले हमें चीज़ मिलती है, हम उसको इनकोड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको समझते हैं, अपने पास उसको एक किसी तरह से कोडिंग फॉर्म में हमारे पास आ जाती है, फिर हम उसको स्टोर कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ मेमोरी, हम स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको रिट्रीव करते हैं, फिर हम उसको यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है जी, तो ये इसके मामले में इंफॉर्मेशन प्रोसेस के 3 स्टेप्स थे। आगे जनाब, लैंग्वेज या कॉग्निशन कॉग्निटिव परसेप्शंस हैं। विगोट्स्कीज बिलीव दैट लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल्स दैट इफेक्ट चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब विगोट्स्की का जो बिलीव है वो ये कहता है कि जो साइकोलॉजिकल लैंग्वेज है ये एक ऐसा नफ्सियाती एक वेपन है, एक टूल है, जो कि बच्चों की जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, मेंटल डेवलपमेंट हैं, उसको बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। First, language is essential factor for communication, social speech. Next, children begin to use egocentric or private speech to control their own thinking. ठीक है, further understanding of cognitive perceptual processes enables the learners to analyze the mental processes involved in the लर्निंग। वो कहते हैं सबसे पहले इंसान जब ज़ुबान अपने माशरे के साथ, मतलब दुनिया में जितना भी सोशल स्पीच वो कम्युनिकेशन से सीखता है, फिर जो बच्चा है या जो भी है वो अपने ख़यालात को कंट्रोल करने के लिए लैंग्वेज को रखता है। की कॉन्सेप्ट्स ये उसने कुछ दिए जनाब, कि स्कीमा है, स्कीमा मीन्स जो हमारे जहन में एक बैकग्राउंड नॉलेज जिसको हम कह सकते हैं,
3 स्टेजेस उसने बताई हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल की। सबसे पहले हमने जो कहा था कि सेंसरी रजिस्टर, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म एंड रिट्रीवल। पहले हम उसको इनकोड करते हैं, फिर हम उसको स्टोर करते हैं, फिर हम उसको रिट्रीव करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ये है तो इनको भी एक नज़र दे दीजिए कि कौन कौन सी हैं। स्ट्रेटजीज ऑफ डेवलपमेंट हैं जनाब। There are specific process by which young children grow and change in their abilities. This is referred to as a process of cognitive development. बहुत सारे कहते हैं जी स्पेसिफिक प्रोसेस हैं जिनकी वजह से बच्चे जो हैं वो बड़े अपनी ग्रोथ करते हैं और अपनी एबिलिटीज़ को चेंज भी करते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसी को प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। तो सॉरी इसको मैं हाईलाइट नहीं कर सका, तो अपने जहन में रखिएगा। लॉजिकल एंड रीजनिंग स्किल्स आल्सो फॉल विद इन द डोमेन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। रॉबर्ट गेग ने 1960s ये उसका इरा लिखा है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग इवेंट्स। ठीक है जी, तो ये 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग इवेंट्स किसने दिए, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। और ये 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग है क्या? गेन अटेंशन in form of objectives, stimulate prior knowledge recall, present stimulus, provide learning guidelines, elicit performance, provide feedback, assess performance और enhance retention and transfer। ठीक है, तो ये स्टेप्स वाइज कुछ लिखे हुए आगे हैं जनाब। कॉग्निटिज्म लेसन नंबर 9 है जनाब, पाइगेटियन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कहता है जी, एक स्विस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नोन फॉर हिज पायनियरिंग वर्क इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ओनली एजुकेशन इज कैपेबल ऑफ सेविंग आवर सोसाइटीज फ्रॉम पॉसिबल collapse whether violent or gradual। ही कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन चाइल्ड एजुकेशन। उसने कहा था कि ये सिर्फ तालीम ही है जो हमारे माशरे को या हमारे जो जितने भी माशरे हैं उनको क्लैप्स होने से बचा सकती है। अब ये जो तालीम है, ठीक है, ये ग्रेजुअल होगी या फिर आप बाय फोर्स जो भी करेंगे, लेकिन ये सिर्फ तालीमी। 3 बेसिक कंपोनेंट्स जो इसकी कॉग्निटिव थ्योरी के हैं, वो सबसे पहले स्कीमा जो मैंने पहले कहा था कि इंटेलिजेंट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, अडेप्टेशन प्रोसेस और स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अडेप्टेशन प्रोसेस के आगे 3 है, असिमिलेशन है, अकोमोडेशन है और इक्विलिब्रियम है। असिमिलेशन कहते हैं जी यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट, और अकोमोडेशन है एग्जिस्टिंग स्कीमा नीड्स टू बी चेंज। पहला आपके पास एक कोई न्यू कोई बैकग्राउंड पहले ऑलरेडी आपके पास नॉलेज था, कोई नई बात आई, न्यू ऑब्जेक्ट की सिचुएशन है, आपने उसी के मुताबिक उसको डील कर लिया। फिर सेकंड ये है कि आपके साथ कोई मामला पेश आया तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग जो आपके पास नॉलेज था आपने उसको मॉडिफाई कर लिया। तो थर्ड क्या है, इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन चाइल्ड स्कीमा डील्स विद न्यू इन्फॉर्मेशन इन स्कीमा। और थर्ड वाला क्या है कि एक आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन आई तो आप उसके साथ कैसे डील करते हैं। आगे है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये एज के हिसाब से ज़रूर याद रखिएगा, 3-4 हैं। तो आगे है जनाब मल्टी स्टोर मॉडल या रिचर्ड शिफ्रिन्स ऑन कॉग्निटिविज्म। एटकिंसन शिफ्रिंग मॉडल इज थ्योरी ऑफ ह्यूमन मेमोरी दैट वाज प्रपोज्ड बाय रिचर्ड एटकिंसन एंड रिचर्ड शिफ्रिन एंड एक्सप्लेन्स हाउ आवर सेंसेस एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ साइट, hearing, touch, feeling and taste, but only a fraction of this is remembered। तो कहते हैं अब हमारे जो सेंस हैं, जितने भी हवासे खमसा जिसको हम कहा जाता है, तो वो किस तरह से चीज़ों को एक्सपीरियंस करती हैं, बट उसमें से कुछ ही हमें याद रहती हैं। तो मॉडल ऑफ एटकिंसन्स प्रपोज द ह्यूमन मेमोरी कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 डिफरेंट मेमोरी स्टोर्स। अब 3 तरह के मेमोरी में किया जा सकता है इसको। तो सेंसरी मेमोरी है पहले, उसकी ड्यूरेशन मतलब जब हम किसी चीज़ को सेंस करते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 1 सेकंड के चौथे हिस्से से लेके 1 सेकंड के हाफ सेकंड तक हमें वो चीज़ याद रहती है। कैपेसिटी है ऑल सेंसरी एक्सपीरियंसेस, आपके जितने भी हवासे खमसे हैं वो उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और सेंस स्पेसिफिक ही होते हैं। ठीक है, और आगे जनाब शॉर्ट टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जब आती है तो फिर क्या होता है, इसकी ड्यूरेशन 0 to 18 सेकेंड्स तक हमें कोई चीज़ जहन में रहती है, और इसकी कैपेसिटी वो बता रहा है 7 + - 2 आइटम्स, मतलब इट कैन बी 9, मतलब 7 से 9 आइटम्स का एक वक्त में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इनकोडिंग मेनली ऑडिटरी, और ये मोस्टली हम सिर्फ सुनकर जो हमें जहन में आती है वही बात है। लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करते हैं, इसकी ड्यूरेशन अनलिमिटेड है, कैपेसिटी अनलिमिटेड है, इनकोडिंग मेनली सीमेंटिक बट कैन बी विजुअल एंड ऑडिटरी। तो
क्रिटिसिज्म फेस बाय मल्टी स्टोर्स, ये उनको कुछ क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। आगे जनाब कंपटीशन मॉडल एंड द एसोसिएटिव कॉग्निटिव और क्रीड थ्योरी, वो क्या है जी? कंपटीशन मॉडल इज अ साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेंटेंस प्रोसेसिंग डेवलप्ड बाय एलिजाबेथ बेट्स एंड ब्रायन मैकवेनी, which describes language development in formal and informal settings। और आगे क्या है? occurs in learner's brain while processing language। मैकविनी considers the input, the learner and the context as the three main components। अब इन तीन components को ज़रूर याद रखिएगा कि मैकविनी के मुताबिक तीन थे। सबसे पहले जो आपको इनपुट मिल रही है, जो लर्नर है और जो कॉन्टेक्स्ट है, ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में। लेक्सिकल फंक्शनलिज्म, कनेक्शनिज्म, इनपुट ड्रिवन लर्निंग एंड कैपेसिटी आर द डोमिनेंट फीचर्स ऑफ द मॉडल। ठीक है जी। अच्छा जी, एसोसिएटिव कॉग्निटिव creed theory is second language acquisition was introduced by Nick Ellis, which claims that language is learned in the same way as any other human skill। वो कहता है कि जिस तरह से हम दूसरी कोई स्किल सीखते हैं, इंसान कोई दूसरी स्किल सीखता है, इसी तरह सेकंड लैंग्वेज भी एक जस्ट लाइक एक स्किल सीखी जाती है। तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन बोथ द बिहेवियरल एंड कॉग्निटिविस्ट, मतलब हमारा बिहेवियर भी इसमें इन्वॉल्व होता है और हमारे मेंटल प्रोसेसेस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। की प्रिंसिपल्स हैं इस क्रीड थीरीज़ के, वो कुछ दिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन, ग्रामर है, रैशनल लैंग्वेज प्रोसेशन है, एग्जाम्पलर बेस, एब्स्ट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन है, इमर्जेंट रिलेशंस एंड पैटर्न्स हैं और डायलैक्टिक हैं। तो आगे जनाब, रूमेलहार्ट एंड मैकलेलन ऑन कनेक्शनिज्म के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। 3-4 लोगों ने मुझे बताया कि कनेक्शनिज्म इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कॉग्निशन दैट इंटीग्रेट्स एलिमेंट्स फ्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिविज्म, साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी ऑफ माइंड। तो जो कनेक्शनिज्म है वो क्या है? एक अप्रोच है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉग्निशन को स्टडी करते हैं, किन चीज़ों के साथ मिला के, हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरोसाइंस, ये सारी चीज़ों को मिला के फिर हम स्टडी करते हैं। अ थ्योरेटिकल मूवमेंट इन कॉग्निटिव थ्योरी कनेक्शनिज्म सजेस्ट दैट cognitive phenomena can be explained with respect to a set of general information processing principles known as parallel distributed processing। ठीक है, तो जो कॉग्निटिव फिनोमिना है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोसेस प्रिंसिपल्स के साथ, और उनको क्या कहा जाता है? पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। पीडीपी मॉडल्स आर न्यूट्रली इंस्पायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स टू एक्सप्लेन द वेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन दिमाग में कैसे प्रोसेस होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जनाब? सेट ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, a set of modifiable connections between units है, और learning procedures है। Connectionist models cover a wide range of domains are related to the language processing and cognitive control। Rummel, Hart, Hinton and McClelland 1980 states that there are 8 major components of PDP मॉडल फ्रेमवर्क। अब ये 8 कौन से हैं? ये मैंने इनको मतलब बुलेट्स को हाईलाइट किया, तो काइंडली इनको एक बार पढ़ लीजिएगा कि ये कौन कौन से हैं। आगे है जी, न्यूएल एंड सीमंस थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस है। न्यूएल एंड सीमंस प्रपोज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, आगे जनाब सीमंस एनालिसिस हैं और साइमंस एनालिसिस, आगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स है। एंड एनालिसिस follows what happens from the beginning of the task, such as being given a problem to solve to the end with the problem solved। रिसेप्टर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, मेमोरीज और फैक्टर्स। कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में जब बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, लर्निंग फिलॉसफी एंड साइंटिफिक स्टडी अबाउट हाउ पीपल लर्न। ठीक है जी। तो आगे है की फीचर्स, इसके एक लर्नर सेंटर होता है, एक इन्वायरमेंट अवेयरनेस होता है। जॉनसन एंड लैंड, कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रक्शन एंड कोलैबोरेशन आर द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। मतलब जो आप कॉन्टेक्स्ट में हैं और आपकी कोलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड कोलैबोरेशन आर द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्टिव
लर्निंग है। कंस्ट्रक्टिविज्म हैज़ टू ब्रांचेस, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है, कॉग्निटिव मीन्स देयर आर समथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेंटल प्रोसेसेस, और जब हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेंगे तो डेफिनेटली देयर इज़ अ सोशल बिहेवियर और अ सोशल की फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। लर्नर डिफरेंसेस इंटीग्रेट्स ऑफ लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल। ठीक है, तो पहले में आपका साइकोलॉजिकल आ जाएगा और दूसरा सोशियोलॉजिकल पैराडिग्म आ जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, इसके ये जो की प्रिंसिपल्स हैं इनको पढ़ लीजिएगा। आगे जनाब, जॉन डेविस नोशन ऑफ एक्सपीरियंशियल एजुकेशन है। जॉन डेवी, जिसको फादर ऑफ एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, हैज़ बीन जनरली रिकग्नाइज्ड एज द मोस्ट रिनाउंड एंड इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन फिलोसोफर ऑफ एजुकेशन। ही प्रोपगेटेड दैट स्टूडेंट्स एक्चुअल लाइफ experience play important role in developing the overall understanding of the world। ठीक है, जो उनकी एक्चुअल लाइफ होती है वो उनको दुनिया के बारे में समझ बूझ देती है और उसी के मुताबिक उनकी मेंटल जो भी डेवलपमेंट है वो होती है। तो आगे जनाब, फ्रेडरिक schematic account of memory demonstrated remembering है। सर फ्रेडरिक बार्टलेट proposed a theory of reconstructive memory and schema। He started off with publishing Remembering. Remembering was published by Sir Frederick Bartlett in 1932, which he gave an account of his experiments. He constructed casual data collection. अच्छा जी, Bartlett believed that cognition, perceiving, remembering and thinking involves schema। ठीक है जी, आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज है, जो आपके जहन में एक इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी है, तो जो भी आपके जहन में कोई बैकग्राउंड नॉलेज है तो वो इस चीज़ के बारे में ज़रूर इन्वॉल्व है। किस चीज़ के बारे में? जब आप किसी चीज़ को समझते हैं, परसीव करते हैं, याद करते हैं या सोचते हैं। His idea of schema was revisited by the Elizabethan Loftus, psychologist, and she claimed that when we reconstruct memories, we change them by incorporating new information which we learned after the incidents। कहते जब हम किसी चीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, अपनी मेमोरीज़ को, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम उन चीज़ों को दोबारा से विज़िट करते हैं जो हमारे जहन में होती है, और फिर हम क्या करते हैं कि हम उस इंसिडेंट के बाद से अपनी एक नई इन्फॉर्मेशन को बनाते हैं। तो यहाँ तक अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 10 चैप्टर हो गए हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर दें ताकि हम अपनी वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।